ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत ज्ञानमय, अत्यंत मधुर एवं अत्यंत आनंदमय इस शिविर में, जिसके अंतर्गत हम श्री ब्रह्म संहिता नामक लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इस ब्रह्म संहिता में हम अभी बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव तक आज पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज से हम ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रार्थनाएं भगवान के चरणारविंद में अर्पण की थी, जैसा कि उन्होंने ध्यान में गोलोक धाम का दर्शन किया, वही प्रार्थनाएं आज से प्रारंभ होगी। तो आप सब इस पर बहुत उसका आनंद भी उठा पाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज से हम वही महत्वपूर्ण पड़ाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जिनके पास ब्रह्म संहिता है वे अपने ग्रंथ को अपने सन्मुख रखिए और मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। तो अब आज हम ब्रह्म संहिता के 29वें श्लोक तक पहुँच गए हैं और अब तक हमने बहुत सारे विशेष तत्वों की चर्चा की, जैसे कि ब्रह्मदेव ने हमें सब ज्ञान दिया कि भगवान कौन है, उनके स्वांश अवतार कौन है, विभिन्नांश अवतार कौन है, ये भौतिक जगत का सर्जन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, क्यों होता है। तथापि हमें इसके साथ साथ बहुत अतिरिक्त ज्ञान दिया, जीवात्मा की स्थिति का ज्ञान दिया और जीवात्मा का और भगवान के संबंध के विषय में बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया। माया देवी के बारे में ज्ञान दिया, योग माया के बारे में ज्ञान दिया, शंभो जो तत्व है उसके बारे में ज्ञान दिया
माया और शंभु के मिलन और जगत उत्पत्ति का जो कारण है उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो इस प्रकार बहुत सारा विशेष ज्ञान हम अब तक प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बताया, आज से हम श्री ब्रह्म संहिता का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान के चरणों में प्रार्थना है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं श्लोक आपके सामने, और आप में से कई भक्तों को इनमें से कई श्लोक कंठस्थ हो भी चुके होंगे, और नहीं हो तो ये संपूर्ण ब्रह्म संहिता यहाँ से अब आगे कंठस्थ करने योग्य भी है। तो श्लोक नंबर 29 श्री ब्रह्म संहिता। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये हर श्लोक के अंत में रिपीट होगा। पहली लाइन है चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। चिंतामणि अर्थात चिंतामणि, तो चिंतामणि एक प्रकार का विशेष दिव्य पत्थर तो नहीं कह सकते, एक क्या कहते हैं, जेम ज्वेल अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, हीरे की तरह। तो ऐसा एक अत्यंत दिव्य, हीरा उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा एक दिव्य पत्थर जिसे चिंतामणि कहते हैं। तो प्रकर समूह, प्रकर जिसका अर्थ है समूह, सद्मसु भगवान क्षमा कीजिए भवनों में, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? हमारे सामान्य जीवन में जो कोई भी इच्छा जिसके सामने प्रकट की जाए तो तुरंत पूर्ण करे, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये हमारे आचार्यों का कथन है बहुत स्पष्ट कि इस श्री वृंदावन धाम में जहाँ पर अभी मैं हूँ, ये वृंदावन धाम के प्रत्येक वृक्ष का, यहाँ का जो प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष ही है। तो ये है कल्प वृक्ष। लक्ष्य लाखों, आवृतेषु घिरे हुए, सुरभि ही सुरभि गायें। तो ये सुरभि भी जैसे कल्प वृक्ष है वैसे ये सुरभि गाय भी है। तो आप जानते हैं कि जैसे कल्प वृक्ष सब इच्छा पूर्ण करती है, ऐसे ये सुरभि जो है वो भी उसे कामधेनु जैसे कहते हैं, उसी प्रकार ये सुरभि भी अत्यंत दिव्य गाय है, परंतु ये अत्यंत असामान्य गाय है। और ये एक सुरभि गाय सारे ब्रह्मांडों की सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकती है, इतनी शक्तिशाली होती है एक एक सुरभि गाय। परंतु ऐसी लाखों सुरभि गायें भगवान गोलोक में चराते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ की सब गाय भी सुरभि गाय ही है भूलोक वृंदावन में। अभिपालयन्तम चराते हैं, लक्ष्मी तो लक्ष्मी जी, सहस्र क्षमा कीजिए, सहस्र हजारों, शत कई सौ या 100, संभ्रम प्रगाढ़, प्रगाढ़ आदर सहित, सेव्य मानम सेवित होते, गोविंदम गोविंद को, आदि पुरुषम आदि पुरुष, तम
उनको अहम मैं भजामि भजन करता हूँ। तो मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्पों वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक एक शब्द पर ध्यान देने योग्य है। शुरुआत की है चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं उस गोलोक धाम के वर्णन से, और उनका भगवान की जो पहचान करवा रहे हैं उसमें वो कैसे घिरे हुए हैं किस वस्तुओं से, उसका पहले परिचय दे रहे हैं, बाद में भगवान का परिचय देंगे। तो कह रहे हैं मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्पों वृक्षों से घिरे हुए हैं और चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं। तो यहाँ देखिए, लाखों कल्पों वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित। तो चिंतामणि समूह का अर्थ है 1, 2, 4, 10, 20 चिंतामणि नहीं, परंतु जैसे हमारे वहाँ पर ईंट और पत्थर होते हैं वैसे संपूर्ण गोलोक धाम सिर्फ चिंतामणि से ही है भरा हुआ है। और उन चिंतामणि अर्थात तो एक प्रकार से पत्थर या ईंट समझिए, तो उन चिंतामणि पत्थरों या ईंटों से ही उनके भवन बने हुए हैं भगवान के, और उनमें कामधेनु गायों का या सुरभि गायों का पालन करते हैं। तो वे गौ पालन ही कर रहे हैं, तो अर्थात वो गोपाल ही है। तो अर्थात जैसे इस भूलोक वृंदावन में उन्होंने जो लीला की, बिल्कुल वही लीला उनकी प्रत्यक्ष रूप से और निरंतर रूप से गोलोक धाम में सदैव चलती है। तो क्या है उनकी लीला? उनकी लीला है गौ पालन लीला। तो गौ पालन वे नित्य निरंतर करते हैं। एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं, तथापि वे असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सेवित हैं। क्षमा कीजिएगा, जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। तो ये किसका अनुवाद है? लक्ष्मी सहस्र शत, सहस्र अर्थात 1000 और शत मतलब 100। तो संस्कृत में जब भी कोई बड़ी फिगर को बोला जाता है, बड़े अमाउंट को, तो इसी प्रकार बोला जाता है। सहस्र शत, सहस्र शत अर्थात 100 गुना 1000 या 1000 गुना 100, तो कितना हुआ? 1 लाख। तो लक्ष्मी सहस्र शत अर्थात 1 लाख लक्ष्मी संभ्रम सेव्यमानम। तो संभ्रम का अर्थ है प्रगाढ़ आदर सहित और या प्रेम सहित, सेव्यमानम सेवित हैं। तो वो भगवान जो चिंतामणि के भवन में रहते हैं और कामधेनु गायों का पालन करते हैं, उनके वहाँ 1 लाख से अधिक लक्ष्मियाँ उनकी प्रेम से और आदर से संभ्रम अर्थात अत्यंत आदर से सेवा करती हैं। अब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य देखते हैं ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए इसका अर्थ। चिंतामणि का अर्थ है चिन्मय रत्न। जिस प्रकार माया इस भौतिक जगत को 5 जड़ तत्वों से बनाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक अर्थात चित्त शक्ति ने चिन्मय रत्नों
द्वारा आध्यात्मिक जगत को बनाया है। तो जैसे हमारी महामाया या माया या बहिरंगा शक्ति जिस प्रकार इस जड़ जगत को 5 तत्वों से बनाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति, चित्त शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो इस अर्थात उस आध्यात्मिक जगत को, चिन्मय जगत को, चित्त जगत को, चिदाकाश को, उस दिव्य वैकुंठ लोक या गोलोक धाम को वे चिंतामणि पत्थरों से या चिंतामणि से बनाती है। गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होते हैं वह पारस पत्थर से भी कई अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होते हैं। तो पारसमणि ये एक शब्द है जिसको हम लोगों ने सुना अवश्य है, परंतु मुझे नहीं लगता है आप में से किसी ने देखा हो। आप इतने सारे सुनार हैं मेरे साथ, ग्रुप में इतने सारे सुनार काम करते हैं, किसी ने ये पारसमणि अगर देखा हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या तो वो आइकन दबा सकते हैं हैंड रेस का। आप में से किसी ने भी पारसमणि देखा है कभी? मैंने तो कभी सुना नहीं कि इस भौतिक संसार में देखा हो। हाँ, ये पहले के युग में, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, केवल 500 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी के पास ये पारसमणि था। और मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि किसी व्यक्ति को ये पता चला कि सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है, तो वो गया उनके पास और कहा कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो विरक्त हैं, आपको ये पारसमणि की आवश्यकता है? नहीं नहीं, कौन सा पारसमणि? वो क्या? अच्छा वो पत्थर, हाँ हाँ, नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बोले तो आप मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम थोड़े से लेट हो गए। बोले क्यों लेट हो गया, किसी और को दे दिया? नहीं नहीं नहीं, दे नहीं दिया मैंने, वो डस्टबिन में डाल दिया था उसको। कचरे का डब्बा जो है वो कचरे के डब्बे के अंदर मैंने उसे डाल दिया था। तो आप उस कचरे के डब्बे में ढूंढ सकते हैं, यदि आपको मिल जाए वहाँ पर, तो कचरे के ढेर में कहीं पड़ा हो तो देख लो, अन्यथा फिर मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आपको नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट, आपने पारसमणि जिसे जिस भी धातु को, लौह पदार्थ को या धातु को जिसे भी छूते हैं वो स्वर्ण का हो जाता है, उस पारसमणि को कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो वो अभी क्या सोना नहीं बनाता है? नहीं नहीं बनाता होगा, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं है उसका, इसलिए कचरे में डाल। तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास उससे भी अत्यंत अधिक कीमती कोई और वस्तु है? तो कहा कि हाँ है तो सही, परंतु वो मैं तुमको नहीं दे सकता। तो कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, आप वो जो कीमती वस्तु है वही मुझे दीजिए। तो कहा कि उसके लिए आपको कुछ साधना करनी होगी। तो इस प्रकार वो पारसमणि के बारे में बस उनके पास सुना है कि वो, और एक कथा सुनी है। अब मेरा स्मरण थोड़ा सा, स्मरण शक्ति मेरी थोड़ी कमज़ोर हो रही है कि वो रूप गोस्वामी थे या जीव गोस्वामी थे। ऐसा सुना है कि एक बार राजा अकबर भी यहाँ पर वृंदावन में उनके दर्शन के लिए आया, और उन्होंने, अकबर ने गोस्वामी जी से, जो जीव गोस्वामी होंगे शायद मेरे ख्याल से, तो उन्हें कहा कि कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं। तो और क्या सेवा करोगे तुम? तो बोले नहीं, कुछ निर्माण कराना हो, कुछ भी आपको धन की आवश्यकता हो। तो जीव गोस्वामी ने या जो भी गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, वहाँ पर जो केशी घाट है ना यमुना के पास, वहाँ पर सीढ़ियों में एक छोटा टुकड़ा टूट गया है, वो उतना टुकड़ा थोड़ा ठीक करवा दो।
तो इसको तो बहुत अपमान लगा अकबर को कि, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतने बड़े संत हैं, और कहा हाँ हाँ मैं करा देता हूँ तुरंत। बोले कि आप जाओ जाके देख लो एक बार। बोले हाँ जी हाँ मैं देख लेता हूँ। तो वो चले गए वहाँ पर केशी घाट में जाकर के सीढ़ी का वो एक भाग जो है टूटा हुआ टुकड़ा वो उन्होंने देखा। देखकर वापस आए, वापस आकर कहा नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे मैं कुछ निर्माण कराना, मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, महल निर्माण कुछ करवा देता हूँ, वो एक सीढ़ी का टुकड़ा नहीं करा सकता? बोले नहीं, वो मैंने देखा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं वो जिस दिव्य पत्थर से बनी है वो मेरे पूरे जितनी भी मेरे अधिकार में जितनी भी धनराशि है, मेरा जितना खजाना है, पूर्वजों को खजाना, जितनी मेरे पास धनराशि, जितनी रियासतें हैं, सब कुछ अगर मैं बेच दूं तो भी वो उतने टुकड़े के बराबर धन नहीं जुटा पाऊंगा। वो ऐसे कुछ अलौकिक मणियों से बना हुआ है वो, तो मुझे क्षमा करिए मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। और समझ गया अकबर कि उन्होंने अकबर को दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन के उस भाग का दर्शन करवा दिया। तो वो कितना भाग्यशाली था अकबर कि उसे वो गोलोक वृंदावन धाम के उस वास्तविक रूप का इसी भूलोक वृंदावन में दर्शन हो गया। क्योंकि वैसे तो दोनों एक ही है, यहाँ जो अब हमें दिख रहा है वो तो भौतिक आवरण है, उसके अंदर तो मूल वृंदावन है ही। तो उस वृंदावन का दर्शन किया तो वो समझ गया कि मेरा धन क्या काम लगेगा। तो तात्पर्य ये है कि वो पारसमणि, तो जिसे छुए सोना बनाते। तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत कह रहे हैं कि गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होती है वह पारस पत्थर से भी कई अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होती है। तो पारस पत्थर तो फिर भी भौतिक है, ये चिंतामणि जो पत्थर है वो तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, परंतु कृष्ण के धाम के कल्प वृक्ष दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत फल अर्पित करते हैं। तो भगवान के धाम में सब कुछ प्रेममय है, और इसीलिए ये कल्प वृक्ष, वहाँ के जो कल्प वृक्ष हैं वे भी सब कुछ तो देते ही हैं, परंतु साथ में जिसकी कोई सीमा नहीं उतना प्रेम भी देते हैं। कामधेनु इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय दूहे जाने पर ही दूध देती है। तो कह रहे हैं कि कामधेनु को भी जब आप दोहने लगो तो दूध देने लगती है, और फिर वो दूध कभी रुकता नहीं। तो आपको परशुराम की कथा में स्मरण होगा कि उनके पिताजी के पास कामधेनु गाय थी, और वहाँ पर वो जो राजा था सहस्त्र अर्जुन, तो सहस्त्रार्जुन जो है वो आकर के वो उसने देखा कि कहा उनके पिताजी को कि हम पूरी सेना के साथ आए हैं, कुछ भोजन मिलेगा। तो उसने पूरी सेना को भोजन करा दिया। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो एक बाबा जी है, साधु बाबा, एक छोटी सी कुटिया में रहते और पूरी सेना को भोजन करा दिया, कहाँ से? तो उन्होंने पूछा इतना कहाँ से लाए आप? कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कामधेनु ने दिया। तो कामधेनु को देखा और देखा कि जो मांगो वो दे देती है, जितना मांगो देती है। तो फिर उन्होंने जो भी है आगे की कथा आप जानते हैं कि उन्होंने फिर छीन लिया और इत्यादि। तो ये कामधेनु गाय भी मांगने पर या दोहने पर दूध देती है, परंतु गोलोक की कामधेनुएं प्रेम के फव्वारे के रूप में ऐसे दूध के सागर छलकाती है जो शुद्ध भक्तों की संपूर्ण भूख प्यास को मिटा देने वाले चिन्मय आनंद की बौछार करते हैं। बहुत काव्यात्मक ढंग से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो गोलोक की कामधेनु गायें हैं वे इतनी दिव्य हैं
और अलौकिक हैं कि वो दूध ऐसा देती है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से भरपूर हो। और जैसे ही कोई भक्त अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पीते हैं, देखिए वैसे तो दिव्य जगत में ना भूख लगती है ना प्यास, शरीर तो सामान्य है ही नहीं, परंतु फिर भी आध्यात्मिक भूख अर्थात एक लीला का भाग है, तो लीला के भाग रूप में ऐसी दिव्य भूख होगी वहाँ या प्यास होगी जो आनंद ही प्रदान करती होगी, तकलीफ नहीं दे। तो ऐसी दिव्य प्यास में जब वो दूध पी ले कामधेनु का तो अत्यंत कृष्ण प्रेम से विभोर हो जाए और उसका आनंद और संतुष्टि जितना है उससे भी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे ही दिव्य वहाँ पर लाखों गायें भगवान चराते हैं। लक्ष्य एवं सहस्र शत शब्द अनंत संख्यावाचक है। तो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मत अनुसार लक्ष्य सहस्र शत, इसका अर्थ ये है कि अनंत, लाख नहीं। ऐसे शुद्धता से देखें गणना तो सहस्र शत का अर्थ है 1,00,000, परंतु उनका कहना है कि ये केवल एक अंदाजा दिया है, लाखों तो संख्यावाचक है, अनंत संख्यावाचक। संभ्रम या सादर शब्द, अब ये जो कह रहे हैं वो लक्ष्मी जी के अर्थ में कह रहे हैं, और हमें यहाँ पर ये भी परिचय देंगे कि वास्तव में ये लक्ष्मियाँ हैं कौन। हम कह रहे हैं लक्ष्मी जी, परंतु ये लक्ष्मी जी कौन है वो बताएंगे। तो संभ्रम या सादर शब्द प्रेम पूरित का सूचक है। तो ये संभ्रम शब्द का अर्थ है प्रेम पूरित आदर, प्रेम के साथ आदर। यहाँ लक्ष्मी से गोपी अभिप्रेत है, अर्थात जब लक्ष्मी कहा तो वास्तव में वहाँ की गोपियों को ही वो ब्रह्मा जी लक्ष्मियाँ कह रहे हैं। तो आदि पुरुष का अर्थ है जो आदि प्रभु हैं, अर्थात सभी भगवानों के मूल भगवान हैं, उन्हें कहते हैं आदि प्रभु। तो गोविंदम आदि पुरुषम कहा है ना, तो आदि पुरुष का अर्थ है जो सबसे प्रथम पुरुष हैं, उसके बाद सारे पुरुष उत्पन्न होते हैं भगवान के रूप, तो वो गोविंद। तो यहाँ पर आप देखिए लक्ष्मी अर्थात गोपी, तो वास्तव में ब्रह्मा जी को ऐसा प्रतीत हुआ होगा या उन्होंने ऐसा उनको लगा होगा कि ये सब लक्ष्मियाँ ही हैं, परंतु वास्तविकता तो ये है। हम जानते हैं जो यहाँ वृंदावन ब्रज में जिन्होंने दर्शन किया है कि यहाँ पर बेल वन है, बिल्व वन, जिसे लक्ष्मी वन भी कहते हैं। तो इस बेल वन में आज भी महालक्ष्मी का मंदिर है, और जहाँ पर महालक्ष्मी को कहते हैं, यहाँ लिखा है कि महालक्ष्मी जी आज भी वहाँ बैठ कर के तपस्या कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण के दिव्य महारास में प्रवेश चाहिए, और भगवान ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया है। क्यों प्रवेश नहीं दिया है? क्योंकि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव से युक्त हैं, जबकि भगवान कृष्ण की लीलाएं माधुर्य भाव से युक्त हैं। माधुर्य भाव में समर्पण है, शरणागति भी है, प्रेम है और सेवा है, वो सब है। जबकि ऐश्वर्य में समर्पण या शरणागति शायद नहीं है, और ऐश्वर्य में एक प्रकार से गुप्त रूप से एक अहम भाव है कि देखा मैं धनवान हूँ, या तो मैं इतना, मेरे पास ये है वो है। तो किसी कारणवश जो वहाँ पर आलेखन है या जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि लक्ष्मी जब तक उस ऐश्वर्य भाव से मुक्त नहीं होती तब तक उन्हें भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो फिर ये तो महालक्ष्मी की बात है, तो फिर साधारण लक्ष्मियाँ गोलोक में कैसे हो सकती है? सो स्वाभाविक है कि ये लक्ष्मियाँ जो हैं, जैसा कि हमें श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, वास्तव में गोपियों को लक्ष्मी कहा है।
श्री ब्रह्मदेव ने। श्लोक नंबर 30। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तं अरविंद दलाय ताक्षम बर्हावतं समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम, वेणुम का अर्थ है बांसुरी, क्वणंतम बजाते, अरविंद दल कमल की पंखड़ियों जैसी, आयत खिली हुई, अक्षम जिनकी आँखें हैं, बरह मोरपंख, अवतमसम जिनके मस्तक का श्रृंगार हैं, असित अम्बुद नीले बादलों की छटा से युक्त, सुंदर सुंदर अंगम जिनका शरीर है, कंदर्प कामदेवों की, कोटि करोड़ों, कमनीय लुभावनी, विशेष विशेष, शोभम जिनकी शोभा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अनुवाद हर बार अब मैं एक एक शब्द का नहीं पढ़ूंगा। तो जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, जो बहुत अच्छी मुरली या वेणु बजाते हैं, कमल की पंखड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित हैं, जिनके अंग नीले बादल जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों, क्षमा कीजिए, जिनके अंग नीले बादल जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, तो जो वेणु बजाते हैं और कमल की पंखड़ियों जैसे प्रफुल्लित सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित हैं, जिनके अंग नीले बादल जैसे सुंदर हैं। घनश्याम भी भगवान का एक नाम है। घन श्याम अर्थात सामान्य बादल तो बहुत धुंधले धुंधले से होते, कलर कुछ खास होता नहीं बादल में, परंतु जो मेघ के, बारिश के घने बादल होते हैं, काले से एकदम डार्क ब्लू जिसे कहते हैं हम, तो बहुत ही गहरे ब्लू कलर के जो बादल होते हैं, जो बारिश के बादल होते हैं, उसे घनश्याम कहते हैं। वैसा कलर भगवान के शरीर का है और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के से भी अधिक है। तो भाई कहे कि कामदेव अर्थात इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर देवता कि उससे अधिक सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। आपके फिल्म इंडस्ट्री के सारे खान एक तरफ, सारे के सारे जो भी कुमार ये वो जो है वो सब ले लो, हॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने हीरो हैं सबको ले लो, ये सारे हीरो को मिला करके उसमें से एक बना दो तो भी कामदेव के सामने फीके पड़ जाएंगे। इतने सुंदर हैं कामदेव अत्यंत, और कामदेव को
जो देखते हैं कई बार तो लोग जैसे ही कामदेव को देखते हैं मूर्छित हो जाते हैं, इतना सौंदर्य है कामदेव में। तो वही कामदेव ने एक बार, जो आप मेरे साथ यहाँ वृंदावन परिक्रमा के लिए आए हैं, तो आप जानते हैं जैसे ही हम परिक्रमा आरंभ करते हैं वृंदावन में, तो पहले कृष्ण बलराम वृक्ष, फिर वो गौतम ऋषि का आश्रम और वराह घाट, और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा मुड़ते हैं तो वहाँ पर ये मदन टेर वो जगह आती है, जो मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, कभी अंदर हम गए नहीं। मदन टेर की कथा वही है कि वहाँ पर भगवान एक बार एक वृक्ष पर चढ़ करके बैठ करके बांसुरी बजा रहे थे, और कामदेव ने बहुत सुना ये कोई बहुत सुंदर है कृष्ण, तो जाके एक बार देखते तो हैं कौन है ये कृष्ण, इतना सुंदर, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ मदन टेर जो जगह है वहाँ पर कामदेव आए और उन्होंने ढूंढा कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, और जैसे ही देखा कृष्ण के सामने, ऐसे देखा और सीधे फ्लैट नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो ये वही जगह है जिसको कहते हैं मदन टेर, जहाँ पर मदन हो गए ढेर, अर्थात कि मदन अर्थात कामदेव और ढेर अर्थात बेहोश हो गए। तो तब से भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन, अर्थात मदन को भी अर्थात कामदेव को भी मोह लिया, और ऐसा मोह लिया कि मदन स्वयं ही बेहोश हो गए। और हमारी राधा रानी जो है वो उनसे भी एक कदम आगे है, वो है मदन मोहन मोहिनी, अर्थात जो कामदेव को मोहने वाले को भी मोह लेती है, ऐसी सुंदर और इतनी दिव्य है हमारी राधा रानी। तो परंतु जो भी हो, तो इनकी जो विशेष शोभा है भगवान की, उसका वर्णन ब्रह्मा जी करे। ब्रह्मा जी ने तो स्वाभाविक है कामदेव का सौंदर्य देखा ही होगा, तो उन्होंने कहा कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव, 1 2 10 हजार लाख नहीं, करोड़ों कामदेव की जो का सौंदर्य हो, ऐसा सौंदर्य भगवान कृष्ण का है। तो आप सोचिए, बस हम सोच ही सकते हैं, मात्र सोच सकते हैं कि ऐसे कृष्ण को कभी अगर हम देख लेंगे तो हमारा क्या होगा, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो चित्रकार बनाते हैं वो कृष्ण, क्या कहूँ मैं, परंतु जो कोटि का करोड़ों कामदेव से अधिक सुंदर हो, वो भगवान का यहाँ पर भजन करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तात्पर्य, गोलोक के स्वामी कृष्ण की अतुलनीय शोभा का वर्णन हो रहा है। सर्वव्यापी कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है। अब क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी कृष्ण का अपना एक आध्यात्मिक रूप है। कृष्ण का रूप जगत की सुंदर वस्तुओं को देखकर बनाई गई कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मा ने शुद्ध भक्ति की आनंदमयी ध्यान अवस्था में जो कुछ देखा उसी का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान में जो देखा उन्होंने उसका ही वर्णन यहाँ पर किया है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। वह बांसुरी उनकी जादू भरी सुरीली तान के द्वारा सारे जीवों का चित्त हरण करती है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ सुखदायक दृश्य उत्पन्न करती है, उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकाशित करने वाले कृष्ण के 2 सुंदर नेत्र उनके मुख चंद्र के असीम वैभव तथा सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। उनके सिर, एक बार आपको याद होगा पहले क्लास में, कि अब याद नहीं कौन से क्लास में, शायद हो सकता है भक्ति रसामृत सिंधु या किसी क्लास में मैं वर्णन कर रहा था। भगवान का यही वर्णन था उनका कि भगवान कैसे दिखते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, उसी में
जो क्या कहते हैं कमल नयन, इस शब्द का अर्थ तो मैं बता रहा था कि हमारे नयन कैसे हैं, बटन नयन। कैसे हैं, बटन नयन, इतने छोटे छोटे। और भगवान के नयन कैसे हैं, कमल नयन, इतने बड़े बड़े, यहाँ कान तक पहुँचते हैं। तो ये कमल नयन और हम हैं बटन नयन, बस उतना ही अंतर है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इतने ऐसे बड़े बड़े कैसे कमल के पत्र जैसे नयन होंगे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते उनकी सुंदरता की। तो उनके सिर पर मोर पंख की सुंदरता सुशोभित है, जो उनके अनुरूप आध्यात्मिक सौंदर्य को दर्शाती है। जैसे नीले बादलों का झुंड एक विशेष शांतिदायक स्निग्ध दृश्य उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कृष्ण की अंग कांति भी चिन्मय श्यामल है। कृष्ण का सौंदर्य एवं विलक्षणता करोड़ों कामदेवों से भी कहीं अधिक मोहक है, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो ये था 30वां श्लोक, और अब 31वां श्लोक देखते हैं। आलोल चंद्रकल सद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्र कल सद्व नमाल्यवंशी रत्नांगद प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग शब्द तो आप जानते हैं, ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। आलोल हिल रहा है, चंद्र का ताबीज, या तो एक यहाँ लॉकेट या पेंडेंट पहनते हैं वो। लसत सुंदर, लसत कुंडलम, आप दामोदर अष्टक में भी सुनते हैं, लसत कुंडलम सुंदर। वनमाल्य, वन फूलों की माला। वंशी बांसुरी। रत्न अंगदम, रत्न जटित आभूषणों से शोभित। प्रणय प्रेम की। केली कला, केली कला अर्थात लीलाओं में। विलासम जो सदैव मग्न रहते हैं। श्यामम सुंदरम, श्यामम अर्थात सुंदर, क्षमा कीजिए श्याम सुंदर। त्रिभंग तीन स्थानों पर मुड़े हुए। ललितम सौम्य। नियत नित्य। प्रकाशम प्रकाशित। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद, जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है। वनमाला, वनमाला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सूचक है इस बात की कि ये माला सामान्य फूलों से नहीं, वन माला अर्थात वन में जो उगने वाले जो फूल हैं, वन के फूलों से सुशोभित जो माला बनाई हुई जो माला है, ऐसी माला धारण करते हैं भगवान। गार्डन माला नहीं है, ये वन माला है। हम लोग क्या पहनते हैं या पहनाते हैं? गार्डन माला। और भगवान क्या पहनते हैं? वन माला। तो वन के फूलों में अर्थात कभी ऐसे भी कह सकते जंगली फूल, परंतु बहुत ही सुगंधित और बहुत सुंदर फूल। और हमारे गार्डन के फूल कैसे होते हैं? बहुत सुंदर पर बिल्कुल सुगंध नहीं, ऐसे हमारे गार्डन के फूल। तो ये वनमाला और उसके अंदर चंद्रक लगे हैं, अर्थात कुछ प्रकार के पेंडेंट जैसे, लॉकेट जैसे कुछ सुंदर, जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं।
तो अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके 2 ही हाथ हैं, और चतुर्भुज नहीं, षडभुज, अष्टभुज, 1000 भुज नहीं है, केवल 2 भुजाएं हैं, और वो 2 भुजाएं एक ही काम करती है, वंशी बजा रही है। और उनके बाजूबंद, यहाँ ये बाजुओं में बाजूबंद लगे हैं और वो रत्नों से जड़ित हैं। जिनका ललित त्रिभंग, क्षमा कीजिए, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सदैव प्रेम श्यामम त्रिभंगम ललितम, क्षमा कीजिए, प्रणय केली कला विलासम, प्रणय केली कला विलासम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा क्या करते हैं? प्रणय केली कला, प्रेम की लीलाओं में, विलासम, मग्न रहते हैं। जो सदैव प्रेम की लीलाओं में मग्न रहते हैं, तो इसलिए कहा जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है। ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप, तो ललित बहुत मीठा शब्द है। ललित एक सौंदर्य का और मधुरता का वाचक है ललित। त्रिभंग, त्रिभंग, भंग अर्थात टूट जाना, तो भंग शब्द तो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। भंग हो गया अर्थात टूट गया। त्रिभंग अर्थात 3 जगह से टूट गया। अरे टूट नहीं गया, मुड़ गया है, अर्थात कि भगवान कृष्ण का शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, आप अपने मानस पटल पर वो कल्पना चित्र अंकित कर सकते हैं कि 3 जगह से मुड़े हुए हैं। पहला तो यहाँ पर है गले में, यहाँ से मुड़े हैं, फिर कमर से, और फिर अपने घुटनों से, तो 3 जगह से ऐसे मुड़े हुए त्रिभंग। बहुत सुंदर, पूरा टेढ़ा, शरीर से भी टेढ़ा, स्वभाव से भी टेढ़ा। अब इसीलिए इसका नाम ही हो गया बांके बिहारी, जो बांका है, टेढ़ा। तो त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है। नित्य प्रकाशमान है अर्थात हमेशा वो यही छवि में दिखते हैं, त्रिभंग में। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य, चिंतामणि प्रकर से प्रारंभ हुए श्लोक में अब पहले के दोनों श्लोक और ये तीसरे 3 श्लोक का विवरण, समरी दे रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कह रहे हैं चिंतामणि प्रकर से प्रारंभ हुए श्लोक में गोविंद के चिन्मय धाम तथा चिन्मय नाम का, वेणु क्वणंतम से प्रारंभ हुए श्लोक में गोविंद के चिन्मय नित्य सुंदरतम रूप का, एवं प्रस्तुत अर्थात इस श्लोक में गोविंद के 64 गुण स्वरूप केली विलास का वर्णन है। मधुर रस के वर्णन क्षेत्र में आने वाले समस्त चिद व्यापार गोविंद के इस प्रणय केली विलास के अंतर्गत है। मधुर रस, माधुर्य रस के वर्णन क्षेत्र में आने वाले समस्त चिद व्यापार अर्थात माधुर्य रस में जो कुछ भी है सब कुछ गोविंद के इस प्रणय केली विलास के अंतर्गत है। तो देखिए गहरी बात कही है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ही समझ पाएंगे। यहाँ एक वाक्य में कह दिया प्रणय केली विलासम, प्रणय केली कला विलासम, प्रणय केली कला विलासम। तो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये सामान्य एक वाक्य में कह तो दिया है प्रणय केली कला विलासम, परंतु इस एक वाक्य में संपूर्ण माधुर्य रस का और पूरे गोलोक धाम की जितनी लीलाएं हैं उन सभी माधुर्य लीलाओं का वर्णन केवल एक वाक्य में हो जाता है। और उसे जब हम विस्तार करेंगे तो असंख्य सागर के समान उसमें से रसों का, विविध मधुर रसों का आस्वादन जो शुद्ध भक्त हैं वे कर सकते हैं। इसमें अखूट रस भरा है, अनंत प्रकार की लीलाएं भरी हैं, यही उनका तात्पर्य है।
तो कितना अच्छा कहा है कि मधुर रस के वर्णन क्षेत्र में आने वाले समस्त चिद व्यापार गोविंद के इस प्रणय के लिए विलास के अंतर्गत हैं। तो ये हुआ 31वां श्लोक। अब हम 32वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अंगानि अंग, यस्य जिनके, सकल इंद्रिय सारी इंद्रियों का, वृत्तिमंती वृत्तियों से युक्त, पश्यन्ति देखते हैं, पान्ति पालन करते हैं, कलयन्ति प्रकट करते हैं, चिरन नित्य, जगन्ति ब्रह्मांड, आनंद आनंद, चित्त सत्य, मय पूर्ण, सत वास्तविकता, उज्ज्वल तेज से युक्त, विग्रहस्य जिनका विग्रह है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है। तो हमने सबसे प्रथम श्लोक में देखा था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सतचित आनंद विग्रह। और यहाँ फिर से इसी बात को दोहरा रहे हैं। क्या कहकर दोहरा रहे हैं? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल, आनंद चिन्मय सद, तो आनंद चित्त मय सत, तो आनंद चित्त और सत। और पहले क्या कहा? सत चित्त आनंद विग्रह, और यहाँ उज्ज्वल विग्रहस्य। तो एक ही बात यहाँ पर वास्तव में रिपीट हो रही है, परंतु अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं, जिनका दिव्य श्री विग्रह अर्थात जो मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निराकारवादी, कोई वादी नहीं, ऐसे वादी अर्थात कि नास्तिक, ऐसे जितने भी हों, उन सब को स्पष्ट समझ में आए कि भगवान का शरीर है, विग्रह अर्थात शरीर, और कैसा है उनका विग्रह, वो 2 बार रिपीट करके समझाया ताकि समझो भाई, उनका शरीर है, दिव्य है, और कैसे बना है वो समझ लो, सुन लो। तो ब्रह्मा जी भी 2 बार रिपीट कर, शायद पहले से जानते होंगे कि अभी तो मैं जब सृष्टि करूँगा बाद में बहुत मायावादी हो जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही कह दिया। तो जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, जिनके चिन्मय शरीर का प्रति एक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। इसका अर्थ बहुत सरल है। इस बात को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने स्मरण में रखिएगा, और जब भी किसी से डिस्कशन करें, प्रीचिंग हो रही हो कि कृष्ण के बारे में, तो आप इस बात का उल्लेख कर सकते हैं।
ये बोल सकते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। तो भगवान की इंद्रियां कैसी है? उनकी प्रति एक इंद्रिय बाकी सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है, ये इसका अर्थ है। अर्थात कि आँख से देख सकते हैं, आँख से सुन सकते हैं, आँख से सूंघ सकते हैं, आँख से खा सकते हैं, आँख से स्पर्श कर सकते हैं, आँख से सब कर सकते हैं। कान से देख सकते हैं, कान से खा सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, कान से स्पर्श सब कर सकते हैं। तो उनके शरीर की प्रति एक इंद्रिय अन्य सभी इंद्रियों का कार्य संपूर्ण रूप से कर सकता है। ये हमारी समझ से परे है, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दिव्य है, अचिंत्य है और यही परंतु सत्य है। आगे तात्पर्य में अच्छे से समझाएंगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, सब समझाएंगे। परंतु जो भी है, इतना स्मरण रखिए कि भगवान की इंद्रियां कोई भी कार्य कर सकती है। इसलिए जब हम उन्हें भोग अर्पण करते हैं तब वे अपने नेत्रों से, आँखों से उसके सामने दृष्टि डाल करके उसे खा लेते हैं और फिर उतनी ही मात्रा में जो भी लिया, ग्रहण किया, उतना पुनः वहाँ प्रस्थापित कर देते हैं। तो कल मैं वो एक जो हमारा ये था ना व्रत, पुरुषोत्तम महीने का व्रत उपवास खोलना था, तो गुरु महाराज ने ऐसा सुझाव दिया था कि 33 क्या कहते हैं उसे, मालपुआ बनाओ और एक घड़े में रख के किसी ब्राह्मण को अर्पण करो। और फिर अर्पण करने के बाद क्या होता है, स्वाभाविक है कि अर्पण कर दिया ब्राह्मण को तो ब्राह्मण लेके चले जाएंगे, तो वापस आने वाला नहीं है मालपुआ। तो 33 मालपुआ बना के अर्पण करो। तो हमारी पत्नी जी ने बहुत उपयुक्त आइडिया लगाया। उन्होंने 33 मालपुआ बना करके उन्होंने अपनी माता श्री जो अभी गोलोक धाम में है उनको, ये ब्राह्मण, क्योंकि वो तो ब्राह्मण दीक्षित थी, तो उनको अर्पण कर दिया। तो 33 मालपुआ जो है ब्राह्मण को अर्पण हो गया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने ग्रहण करके शायद पुनः वापस रख दिया होगा जैसे भगवान ने किया, तो 33 के 33 मालपुआ वापस आ गया। तो हमको एक भी मालपुआ का लॉस नहीं हुआ। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा करने का मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ आपको, परंतु ऐसा कुछ, तो यहाँ भगवान को हम जो भी भोग लगाते हैं तो कुछ वो खा नहीं जाते, वो पुनः वापस उतना ही प्रसाद करके रख देते हैं। तो ये स्पष्ट उत्तर है उसका कि भाई भगवान को भोग लगाते तो वो खाते कि नहीं, बिल्कुल खाते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, आँख से भगवान खा सकते हैं, ये उसका एक वाक्य में उत्तर है। तो ये आपको प्रचार में भी काम लगेगा। ये जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष क्षमा कीजिए गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो चीरकाल से, अब चीरकाल क्यों कहना पड़ा, क्योंकि हम तो सब इल्यूजन्ड अर्थात कि भ्रमित, माया के अंतर्गत भ्रमित है। समय के अलावा हम कुछ नहीं समझ सकते। हर वस्तु में समय तो होना ही चाहिए, कभी तो शुरुआत हुई होगी, कभी तो अंत होगा। इसीलिए हमें समझाने के लिए कह दिया चीरकाल अर्थात अनंत काल, शुरुआत हुई कि नहीं पता नहीं, अनंत काल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं। तो सब जगत को प्रकट करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, पालन करने वाले और उसमें आनंद भी लेने वाले, उसको देखने वाले जो भी है, वो उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये कहाँ कहा गया, पश्यन्ति पान्ति
कलयंती चिरम जगंती। तो जो हर लोक को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं और उसको देखते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ। तात्पर्य देखते हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा, क्षमा कीजिए, आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बंधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। जो आध्यात्मिक वस्तुओं का आस्वादन करने की जिसमें लालसा होती है, वो भौतिक ज्ञान के द्वारा बंधे हुए जो लोग हैं, उनके मन में एक गंभीर संदेह उठता है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण संबंधित तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों को का मनगढ़ंत विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट या तो जो भौतिक आधुनिक जगत में पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब जो है, ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। किसने देखा, किसने देखा, यही उनका प्रश्न होता है। क्यों, कौन देखने गया? हाँ, वो सही बात। तो मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब तो काल्पनिक कथाएं हैं जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लिख दिया है, बाकी कौन देखने गया ये सब। तो ऐसा कहने वाले लोग होते हैं। तो इनके बारे में अभी आगे क्या कहते हैं? इस अनर्थजनक संदेह हैं को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा इस श्लोक तथा परवर्ती 3 श्लोकों में चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात कृष्ण की समाधि प्राप्ति शुद्ध लीला को समझने का यत्न करते हैं। तो इस अभिप्राय से ब्रह्मा जी पहले से जानते थे कि ऐसा संदेह करने वाले लोग होंगे, तो इसलिए इस और आगे 3 श्लोकों में ये कहेंगे क्या, चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात, तो चित्त शक्ति, चित्त जगत और जड़ जगत का जो भेद है उसे स्थापित करेंगे, फिर कृष्ण की समाधि प्राप्ति शुद्ध लीला को समझाने का यत्न करेंगे। तो उसके बाद कृष्ण की लीलाओं को समझाना प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि कृष्ण का विग्रह अर्थात शरीर सर्व सत, सर्वचित एवं सर्व आनंद है, जबकि सारे सांसारिक अनुभव स्पष्टतः अज्ञान से पूर्ण है। तो हम भी सतचित आनंद ही हैं, अर्थात हम जीव आत्मा, परंतु भगवान सतचित आनंद है, परंतु सर्वसत, सर्वचित और सर्व आनंदमय है, संपूर्ण है, सागर है और हम सागर की बूंदे हैं, सूर्य है और हम सूर्य के किरण, वो अग्नि है और हम उसके अगन शिखाएं हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान संपूर्ण है, उनका विग्रह। यद्यपि दोनों के बीच विशिष्ट भेद हैं, तथापि फिर भी आधारभूत सत्य यही है कि परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त होता है। परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से अर्थात संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, उनसे कृष्ण का अप्राकृत धाम, रूप, नाम, गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती है। तो कृष्ण जो हैं उनसे कृष्ण का अप्राकृत धाम, प्राकृत धाम अर्थात पृथ्वी या हमारा ब्रह्मांड, ये सब प्राकृत है, परंतु अप्राकृत धाम, रूप, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं प्रतिष्ठित होती है उनसे ही, अर्थात भगवान से ही
केवल मात्र शुद्ध चिद्ध बुद्धि संपन्न एवं माया संबंध रहित व्यक्ति ही कृष्ण की इन प्रेममय लीलाओं को सराह सकते हैं। केवल मात्र कौन? शुद्ध चित्त बुद्धि संपन्न, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, समर्पित जीव हो, शुद्ध भक्त हो, जिनकी बुद्धि और चित्त शुद्ध हो गए हैं, एवं माया संबंध रहित व्यक्ति, जिसको माया के साथ का संबंध स्पष्ट समझ आ गया है और माया से कोई संबंध नहीं, अर्थात कोई कामनाएं नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण की इन प्रेममयी लीलाओं को सराह सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका महत्व समझ सकते हैं और इसकी तारीफ कर सकते हैं, सराह सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, बखान कर सकते हैं। लीलाओं का केंद्र चित धाम चित्त शक्ति द्वारा प्रकाशित चिंतामणि निर्मल लीलापीठ एवं कृष्ण की आकृति ये सभी चिन्मय हैं। तो लीलाओं का केंद्र अर्थात गोलोक धाम या ये भूलोक वृंदावन धाम, चित धाम भगवान का धाम, चित्त शक्ति द्वारा प्रकाशित चिंतामणि निर्मित लीलापीठ, चिंतामणि से बना हुआ वो लीला पीठ, पीठ अर्थात स्टेज अर्थात या जगह को पीठ कहते हैं, जैसे योग पीठ उस प्रकार पीठ अर्थात वो स्टेज या वो स्थान, हब अंग्रेजी में कहते हैं, जहाँ पर सब इकट्ठा हो। तो लीला पीठ अर्थात जहाँ पर लीलाएं लीला हो रही है। एवं कृष्ण की आकृति अर्थात भगवान का रूप स्वरूप, ये सभी चिन्मय हैं। जिस प्रकार माया आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन है, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत प्रतिफलन है। तो इस जगत में जो कुछ है सब वास्तव में उस चित जगत का प्रतिबिंब और विकृत रूप है। इस जगत में सब कुछ, इसीलिए इस भौतिक जगत में चिन्मय विविधता का केवल धुंधला सा चित्र ही दिखता है। तो इस जगत में चिन्मय विविधता का धुंधला सा चित्र दिखता है, और वो भी सबको नहीं। जो साधक हैं, भक्त हैं, उन्हें दिख सकता है। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। ये समानता है, फिर भी दोनों में अंतर है। जड़ पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि एवं दोष रहित विविधता है। सबसे बड़ा अंतर इस भौतिक संसार की सब वस्तुओं का और दिव्य जगत का क्या है? यहाँ का हर पदार्थ अपूर्ण है। जैसे कि आपका मोबाइल, क्यों आपने एक बार मोबाइल खरीदा और फिर बाकी का जीवन भर कभी मोबाइल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्यों एक साल होते होते ही आपको आपके मन में ये तरंगे उठने लगती है कि अरे ये मोबाइल तो और अच्छा आ गया है, उसमें तो कैमरा बढ़िया है, इसमें तो ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, इसमें तो ये खराबी है, उसमें ये खराबी है। तो यहाँ की हर वस्तु दोषपूर्ण और अपूर्ण दोनों हैं, और किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि अर्थात कोई मिस्टेक गलती नहीं है, दोष रहित भी है और विविधता भी है। अर्थात उसमें जितना यहाँ पर तो आप अभी आजकल तो बहुत मार्केट में जैसे कि एक मॉडल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर महीने एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं मोबाइल में, परंतु वहाँ जितनी विविधता फिर भी इसमें नहीं। वहाँ पर दिव्य जगत में हर वस्तु में इतनी विविधता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है।
भगवान का शरीर और आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, जबकि पतित जीवों का शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। मेरा शरीर और मैं, हम दोनों अलग हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देही के मध्य, अंग एवं अंगी के मध्य, गुण एवं गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो देह है वही देही है, अंग जो है वही अंगी है, गुण और गुणी दोनों एक ही हैं। क्षमा करें, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ये समझना थोड़ा कठिन है, परंतु क्योंकि हम भौतिक बंधनों में ऐसे बंधे हैं कि हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन है। परंतु यह भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। तो बद्ध जीवों में ये दोष, ये भेद अवश्य हैं। कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य हैं, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। उनका हर एक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है, अर्थात वो सभी अन्य कार्य कर सकता है। अर्थात उनको केवल अगर आँख हो तो उनको मुंह की, कान की, हाथ की, किसी अन्य अंग की जरूरत नहीं है। केवल आँख से सारे काम चल जाएंगे। ऐसे पूर्ण अस्तित्वमय उनके प्रत्येक अंग है। वे अपने प्रति एक अंग से नाना प्रकार के, अर्थात विविध प्रकार के, अलग अलग सब प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए वे एक अखंड पूर्ण चित तत्व हैं। जीवात्मा तथा कृष्ण दोनों चित्त स्वरूप हैं, अतः वे एक ही श्रेणी में आते हैं। तो हम और भगवान एक ही श्रेणी में, एक ही लाइन में हैं, किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्माति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जबकि कृष्ण में वे पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। तो हम में जो गुण है, चिन्मय गुण, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे मात्रा में है। भगवान में पूर्ण रूप से हैं वो गुण। वे गुण जीव में अपनी स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और वो भी गुण तब प्रकट होते हैं जब हम शुद्ध हो जाएं, अर्थात भगवान की शरणागति स्वीकार करें। उनके शरणागत होकर के हम भगवान के शुद्ध भक्त जब बन जाते हैं और साधना से जब शुद्ध होते हैं, उसके बाद वो गुण प्रकट होते हैं। तब तक तो वो जो अत्यंत सूक्ष्म गुण है वो भी प्रकट नहीं होते। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं भगवान के गुणों को? जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब कृष्ण की कृपा से उसमें लादिनी शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में, अर्थात कि शुद्ध हो के भगवान के जो थोड़े सा गुण कुछ उनके जैसा कुछ, कब उस अवस्था में पहुंचता है? जब कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा से उसमें आह्लादिनी शक्ति राधा रानी का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। अर्थात जब हम राधा रानी का शरण लेते हैं तब धीरे धीरे शुद्ध हो करके, तथापि कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। तो फिर भी कृष्ण अपने विशेष गुणों के कारण, जो हम में कभी नहीं आने वाले, उन गुणों के कारण विशेष सर्व उपास्य बने रहते हैं। हमें सबके उपास्य हमेशा बने रहते हैं। तो कहा जाता है ना कि जैसे भगवान के अगर 100 गुण माने, 100 वैसे 64 है, तो उसमें से 60 गुण नारायण में या विष्णु में पाए जाते हैं। उनमें से लगभग 57-58 गुण जितने शिव जी में प्राप्त कर सकते हैं।
लगभग 55 जैसे गुण ब्रह्मदेव में हैं और 50 तक हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं अगर अत्यंत अधिक साधना और सब कर एकदम शुद्ध हो जाएं, मूल रूप में आ जाए, जैसे भगवान के धाम में जो जीवात्मा है नित्य सिद्ध उनके पार्षद जो हैं उस प्रकार से, तो 50 तक गुण हम में विकसित हो सकते हैं। परंतु 4 ऐसे अतिरिक्त गुण तो है ही जो नारायण में भी नहीं, और जो नारायण में है वो गुण शिवजी में नहीं, और शिवजी के कुछ गुण ब्रह्मदेव में नहीं, और ब्रह्मदेव वाले कुछ 5 विशेष गुण हम भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो कहते हैं अंग्रेजी में वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। ये बड़ा भयानक वाक्य है, बहुत भयानक, बहुत दुष्टतापूर्ण वाक्य है ये। वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, अर्थात हम भगवान बनने की या भगवान होने की प्रक्रिया में हैं, एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। तो 50 गुण तक भगवान बन जाएंगे महाशय आप, उसके बाद आप लटक जाएंगे, उसके आगे भगवान नहीं बन सकते। तो जैसे जैन भी कहते हैं हम तीर्थंकर हो सकते हैं, तीर्थंकर, तो तीर्थंकर अर्थात परफेक्टेड बीइंग, परंतु भगवान बनने के लिए 64 गुण होने चाहिए जो कभी नहीं आ सकते। तो तथा इसलिए कहा तथापि कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या, वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतार या शिव सदृश सर्वोच्च देवताओं तक में ये 4 अस्पर्धित गुण अभिव्यक्त नहीं होते, ऐसा कहकर छोड़ दिया। वो 4 गुणों का वर्णन भी नहीं किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, परंतु विशेष रूप से वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और गुण माधुरी नहीं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 माधुरी अर्थात ये 4 ऐसे लक्षण हैं, गुण हैं जो नारायण में भी नहीं है। नारायण मुरली नहीं बजाते, नारायण लीला नहीं करते, नारायण प्रेम की लीलाएं अर्थात माधुर्य रस का प्राकट्य नहीं करते, ऐश्वर्य भाव हैं। और प्रेम, रूप, लीला, रूप उनका नारायण का रूप भी कृष्ण जैसा सुंदर नहीं है। इसका भी एक प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। एक बार अर्जुन कहाँ खो गए और कृष्ण को पता चला कि अर्जुन नहीं मिल रहे, तो भगवान निकले ढूंढने, कहाँ गया अर्जुन, पूरी पृथ्वी में देखा नहीं मिला। फिर वो क्या कहाँ चला गया, फिर इंद्र लोग गए, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, कहीं नहीं मिला। वैकुंठ में गए तो वहाँ अर्जुन थे। वह अरे तुम यहाँ क्या कर रहे, बोले अरे ये नारायण मुझे लेके आ गए इधर। तो नारायण को पूछा कि अरे ये क्या किया आपने, हंसने लगे, ये क्या किया आपने, अर्जुन को चुरा के क्यों ले गए। तो नारायण ने कहा भाई मैं आपका दर्शन करना चाहता था, और अगर मैं अर्जुन को यहाँ नहीं लाता तो आप यहाँ कैसे आते और मैं आपका दर्शन कैसे करता, और इसीलिए आपकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए मैंने अर्जुन को चुरा लिया। तो ये कथा से ये स्पष्ट होता है कि नारायण भी कृष्ण के रूप से मोहित होते हैं, तो वो रूप माधुरी भी नारायण में भी नहीं है। नारायण स्वयं अत्यंत सुंदर है सबसे अधिक, परंतु कृष्ण जैसे नहीं, ये बात है। तो ये है 32 श्लोक का हमने अध्ययन किया, और अब समय देखते हैं। हाँ, समय समाप्त हो चुका है। तो 33वें श्लोक से अध्ययन परसों प्रारंभ करेंगे, कल विराम लेंगे। कल शायद भक्ति वृक्ष क्लास होगा, और वो भी निश्चित रूप से होगा कि नहीं वो भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कल दोपहर को 3 बजे एक मीटिंग है, 6:30 बजे एक और मीटिंग और एक क्लास जैसा है, और फिर लगभग 8 बजे शायद मैं अगर
वो कल ही आपको बताऊंगा समदर्शी प्रभु कि कल क्लास करेंगे कि नहीं, प्रातःकाल बता दूंगा। परंतु कल ब्रह्म संहिता में विराम है और परसों फिर 33वें श्लोक से आगे हम प्रयाण करेंगे। तो आज किसी का कोई विशेष प्रश्न, उत्कंठा या सुधार या सुझाव हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता। हाँ, अभी आपने जो गुण के बारे में बताया ना भगवान कृष्ण का, जी 64 गुण है जिसमें 4 गुण मतलब ज्यादा कृष्ण में है। जी नारायण 60 गुण तक नारायण बताया आपने ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद शिव जी बताया आपने। शिव जी हाँ का जी, भी शिव जी के 57 या 58 है मेरे ख्याल से। 57 या 58 और हाँ ब्रह्मा जी का 55। 58 ही है शिव जी के, और ब्रह्मा जी में 55 गुण डेवलप होते हैं, और जीव तत्व में 50 तक गुण डेवलप हो सकते हैं। वो भी एकदम द मोस्ट परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल संपूर्ण रूप से जिसका उसने साधना से अपने आप को सिद्ध किया हो, उसको 55 गुण उसमें, अब क्षमा कीजिए 50 गुण विकसित हो सकते हैं। सामान्य मनुष्य में तो इसमें से बहुत ही कम मात्रा में गुण होते हैं। सही बात, सही बात। तो ये 4 गुण आप जो भी नोट्स लिख रहे हैं आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी, ये 4 गुण अतिरिक्त हैं, विशेष हैं कृष्ण में। और अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि या कुछ कहना चाहते हैं कोई और? हम बोलिए तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभु जी, इस जगत में सब कुछ दोष, जो वस्तु है सब दोष रहित है। तो आपने तो ये जानने का अपना इच्छा है, जो अग्नि है ये जड़ जगत का है? बिल्कुल एकदम 100%। क्यों इसमें डाउट है? पंच तत्व का पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 5 तत्व, मूल 5 तत्व जड़ जगत के कौन से 5 मूल तत्व है उसको स्मरण कर लेना चाहिए। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु तथा जल। तो ये 5 तत्व जो है वो मूल पंच महाभूत है जिससे ये पूरा जड़ जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित होता है। तो इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए और इससे स्पष्ट समझना चाहिए कि ये 5 जड़ तत्व है और उसे दिव्य जगत में उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। न वायु की आवश्यकता है, न जल की आवश्यकता, न अग्नि की आवश्यकता। ये सब कुछ वहाँ पर दिव्य रूप में विद्यमान है। इसलिए अग्नि जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ कोई न लाइटर है, न गैस है, न स्टव है, न कुछ नहीं है वहाँ पर। दिव्य जगत में सब कुछ कामधेनु और कल्प वृक्ष को मांगो, तुरंत गरम गरम एकदम प्रकट करते हैं जो चाहिए वो। पिज़्ज़ा मांगो, पिज़्ज़ा मिल जाता है गरम गरम, ऐसा है सब। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत अच्छा माता जी, और भी कुछ पूछना चाहती? हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो वो ऐसा मेरा मन में विचार आया इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी जी। कि वहाँ सब भगवान की जो सेवाएं करती है लक्ष्मी सहस्त्र शत, मतलब सारी गोपियाँ, मतलब तो वो भगवान के लिए वहाँ भोग बनाती होगी, ऐसा कुछ नहीं करती होगी? बनाती होगी, अवश्य बनाती होगी। मैं तो हमेशा मेरी पत्नी को कहता हूँ कि मेरी जो सास है वो यहाँ पर पूरे वृंदावन में बहुत फेमस थी साउथ इंडियन बनाने के लिए। और कितने कितने महाराज, कितने सन्यासी, कितने प्रभुपाद शिष्य आकर के प्रसाद लेते थे उनके पास।
तो बहुत फेमस थी वृंदावन में, तो साउथ इंडियन सब बनाने में। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वहाँ पर भी वो वही करती होगी, वहाँ भी वो गरम गरम डोसा बना करके श्याम सुंदर को खिलाती होगी, और क्या। तो तात्पर्य ये है कि वहाँ भी ये सारी लीलाएं होगी, वहाँ अग्नि भी होगी परंतु दिव्य। उसे हम स्थूल अग्नि के साथ उसकी कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। और वो क्या होगा उसका अगर मुझे जानकारी होती तो मैं यहाँ आप लोगों के बीच में इस स्थूल जगत में क्या कर रहा होता। तो तात्पर्य है कि मैंने देखा नहीं या न सुना है कि वहाँ किस प्रकार का स्टोव या चूल्हा वगैरह जो भी होता होगा, परंतु कुछ यहाँ जो भी है वही यहाँ के सदृश परंतु दिव्य चित्त शक्ति से युक्त सब कुछ वहाँ पर होगा। तो हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। वहाँ का वर्णन नहीं है ना प्रभु जी, वर्णन आगे एक तो यहाँ पर जितना वर्णन हमारे आचार्य करेंगे ब्रह्म संहिता में उससे काफ़ी जानकारी मिलेगी, और अतिरिक्त वर्णन आपको अन्य ग्रंथों में जैसे चैतन्य चरितामृत और हमारे आचार्यों द्वारा लिखित गोपाल चंपू, बृहद भागवतामृत और अन्य जितने भी गुह्य ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखे हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर से काफ़ी वर्णन उसमें मिल सकता है। परंतु ऐसा मैंने नहीं सुना कि कहीं एक जगह पर ये सारा वर्णन हुआ हो। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने, हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने भी एक वृंदावन के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, और वृंदावन महिमामृत या ऐसा कुछ है। तो वो उसमें भी काफ़ी वर्णन है, परंतु कभी समझ नहीं आता कि वो इस भूलोक वृंदावन या गोलोक वृंदावन, तो दोनों का मिला जुला वर्णन उसके अंदर है, काफ़ी वर्णन है उसमें भी। तो ऐसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिसमें आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो एडवांसमेंट जब होगी हमारी, तब धीरे धीरे हम ये सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अगले 5, 10, 15 वर्षों के अंदर ये सब पढ़ सकते हैं। हाँ, और बृहद भागवतम कहाँ मिलता है वो? बृहद भागवतामृत तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसके प्रिंटेड वर्जन अंग्रेजी में ही होगा मेरे ख्याल से, कोई हिंदी में, और वो भी हमारे इस्कॉन में प्रिंटेड है, शायद है ही, मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान में है। और या तो फिर गौड़ीय मठ से शायद हिंदी वर्जन इसका मिल सकता है। वो देखना पड़ेगा मुझे, मैं भी जानकारी प्राप्त करूँगा कि बृहद भागवतामृत ग्रंथ फॉर्म में यहाँ उपलब्ध है या नहीं, या कहाँ उपलब्ध है। आपको तो सब वो मतलब आपने पढ़ा हुआ है बृहद भागवतम? नहीं, मैंने 3-4 हमारे वरिष्ठ सन्यासियों के द्वारा उसके लेक्चर्स सुने। जैसे मैंने श्रीमद् भक्ति चारू महाराज जी के उसके ऊपर एक सेमिनार था, वो पूरा सुना था, श्रृंखला। फिर श्रील भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, उनके लेक्चर्स सुने इसके ऊपर। तो ऐसे अनेक कुछ सन्यासियाँ और कुछ वरिष्ठ भक्तों के इस बृहद भागवतामृत पर कथाएं, लेक्चर्स मैंने सुनी, तो उससे मुझे सार प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु हाँ, इसका लगभग पूरा सार प्राप्त हुआ। उसमें 2 मुख्य कथाएं हैं, उसमें 2 मुख्य कथाओं से पूरा बृहद भागवतामृत बताया है। तो वो भी पढ़ना चाहिए, बहुत दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए हमारे सन्यासी भी उस पर लेक्चर्स देते हैं। तो वो पढ़ना चाहिए, उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा ज्ञान। तो मैं देखता हूँ, हाँ, वेदाबेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, उसके अंदर ये कंप्यूटर में जो पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, उस वेदाबेस में ये है बृहद भागवतामृत आदि सब ग्रंथ, सारे ग्रंथ है, सभी आचार्यों के सब ग्रंथ उसमें है। तो वो इंस्टॉल करके ऑनलाइन इसमें कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का यदि कोई और प्रश्न आदि ना हो तो मैं विराम लूँगा।
श्री ब्रह्म संहिता की जय। श्री ब्रह्मदेव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका धन्यवाद।